ओम शांति। साकाश देने की सहज विधि। साकाश देना एक बहुत बड़ी सेवा है और ये सेवा बहुत बहुत सहज है, सभी कर सकते हैं, परंतु इसका तरीका समझ में आ जाए। जब तक तरीका समझ में नहीं आया तब तक करना बेकार। इसके फायदे भी हम ध्यान से समझेंगे और यह साकाश देना जिसे बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया है 10 जनवरी की मुरली के अंदर वरदान है, उसका हम ध्यान से देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, जैसे हम टेलीविजन देख रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो, मोबाइल पर बातचीत कर रहे हो, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो, परंतु उसके लिए एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, बुद्धि में निश्चितता चाहिए, जिसके लिए हम साधारण भाषा में शब्द प्रयोग करते हैं दिल से याद करना। ये दिल क्या होता है? मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों एक मत हो जाएं। मन भी वही सोचे, जो करना है वही करे, बुद्धि भी वही फैसला दे और संस्कार भी वही। यदि तीनों में से एक भी सहमत नहीं है तो नहीं हो सकता। जब भी साकाश देने के लिए बैठते हैं, दिल से बैठना है कि मुझे साकाश देना है। उस समय मन कुछ और संकल्प कहीं भी ना आए, कोई काम का संकल्प, कोई परिवार का संकल्प, कोई शरीर का संकल्प ना आए। यह अपने आप को समझा देना है कि मुझे साकाश देना है। और यह सेवा परमपिता परमात्मा ने करने के लिए दी है। एक बार इसका जिसे टेस्ट आ गया वो इस सेवा को किए बिना नहीं रह सकता। इस सेवा करने के लिए पहली बात है कि एकदम मन, बुद्धि और संस्कार को सहमत करना कि मुझे ये करना है, और उसी आत्मा पर, उन आत्माओं पर, उस स्थान पर अपनी बुद्धि को एकाग्रित करना है। चाहे हम प्रकृति को दे रहे हैं, चाहे हम आत्माओं को दे रहे हैं, ये वो हमारे सामने होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा हम उसे देख रहे हैं। अब देना क्या है?
ये स्पष्ट होना चाहिए। उन आत्माओं को बुद्धि में सामने रख के उनको अब देना क्या है, ये बाबा की बुद्धि, बाबा क्या कहते हैं उसको समझना है। उसको पहले तो हमने नजदीक समीप से अनुभव किया। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, ऐसे ही हम देखें उनको बोलते। हमारे सामने कोई है, हमने उसे कुछ समझाना है, उसे कुछ बताना है, तो देखते हुए उनके साथ वैसे ही बोले, सहयोग देते और लेते हों, जैसे कि वो बिल्कुल हमारे सामने है। अब मुझे उसे क्या कहना है, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। उनको ऐसे लगेगा जैसे कि आप आए और मुझे आपने ये बताया। जैसे हम टेलीफोन में देखते हैं कि वो सामने है, वीडियो कॉल चल रही है और मैं उसे बता रहा हूं। ये विज्ञान के साधन है, परंतु इसी प्रकार से मुझे उस आत्मा को वो सब कुछ बताना है जो मैं उसे बताना चाहता हूं। अब बताना क्या है, जो बाबा बता रहे हैं, जो बाबा कह रहे हैं वो उनको बताना है। बाबा की श्रीमत उनको देनी है। वो अज्ञानी आत्माएं हैं तो उन्हें ज्ञान देना है। जैसे कि सामने कोई है उसको देना है। कोई मुसीबत में है, उस समय उसको परमात्म डायरेक्शन के अनुसार क्या बताना है, क्या सलाह देनी है, क्या श्रीमत देनी है, ऐसे समय पर वो श्रीमत उनको देनी है। ये नहीं कहना है कि तुम ठीक हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये खाली कहना नहीं है। वो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बने, वो विधि उनको बतानी है। वो किस बात को समझे कि इस समस्या का हमने कैसे हल करना है। हल उन्होंने करना है, हल आपने नहीं करना। ये याद रखें, जो करेगा सो पाएगा। उनको हमने विधि बतानी है कि जिस विधि से वो अपने जीवन में उस दुख में, उस समस्या से बाहर निकल सके, अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चला सके। यदि वो किसी प्रकार के गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो वहां से वो निकल सके। इस बात को हमने देखते हुए उनको गाइडलाइन, डायरेक्शंस, सलाह देनी है। बहुत ध्यान से। और जो सलाह हम उनको दे रहे हैं वो अनुभव से देनी है। पढ़ी हुई बात से देंगे, सुनी हुई बात से देंगे तो उतना असर वो नहीं करेगा जितना कि मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे किया, वो विधि उसको देनी है। मुझे बाबा पर यकीन कैसे हुआ, मुझे ड्रामा पर यकीन कैसे हुआ, मैंने स्वयं को आत्मा कैसे अनुभव किया, वो अपना अनुभव उनको देना है। क्योंकि अनुभव में आपकी शक्ति मिल जाती है। इसलिए कमेंट्री सुनने पर बेशक टाइम भी हमने लगाया, कमेंट्री के अनुसार हमने विजुलाइज करने की कोशिश की, परंतु इसमें कुछ विजुलाइज नहीं करना, फैक्ट है ये।
कुछ विजुलाइज नहीं करना। आपने समझना है कि वो मेरे सामने है और मैं उसे बता रहा हूं, आप उसे जानते हो बस। और उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन भी आपने अपने आप ही समझना है और उसको आंसर देना है। उसकी तरफ से क्रॉस क्वेश्चन भी आपने स्वयं लेने हैं कि उसके मन में क्या प्रश्न उठ रहा होगा। उसकी सीट पर भी आप हो, अपनी सीट पर भी आप हो। ये विजुलाइजेशन आम दुनिया में करते हैं परंतु वो जानते नहीं। जैसे एक बच्चा है और वो सोचता है कि मैं घर जाऊंगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे उसके लिए क्या क्या कहना होगा, कैसे बताना होगा ताकि मेरे को मम्मी पापा से पैसे मिल जाए। वो सारी प्लानिंग अपने माइंड के अंदर क्रिएट करता है, वो उसका विजुलाइजेशन है। और वो एक प्रकार का साकाश भी है। भले वो अच्छा है या बुरा, वो एक अलग बात है। उसने पहले से अपना माइंड मेकअप किया है, मैं ये कहूंगा तो पेरेंट्स ये कहेंगे, फिर मैं ये कहूंगा तो वो ये कहेंगे, मैं ये कहूंगा तो मैं कहेंगे। तो इस प्रकार से मतलब जो वार्तालाप है उसने अपने माइंड में बनाया है। ठीक यही एक साकाश का रूप है कि आपने, जैसे कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, वो आपस में एक मैं कैसे बात करूंगा या कैसे करूंगी, वो अपने माइंड में जो करती है वो साकाश है। तो ठीक इसी प्रकार से आपने उन आत्माओं को इमर्ज करके सीधा इमर्ज करना है और सीधी बात बतानी है। उन्हें सपना नहीं दिखाना है। जो बाबा कह रहा है, जो बाबा बता रहा है, जो बताने से उनका कल्याण होगा, ये डिसाइड करते हुए वो श्रीमत उन तक पहुंचानी है। ये बात जरूर याद रखना है कि उनको वो मिलेगा जिससे वो करेंगे। आपके करने का फल उनको मिलने वाला नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे सकाश दे रहे होते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए। नहीं, ये बाबा की श्रीमत के अनुसार साकाश नहीं है। यह है साकाश, इसमें कोई शक नहीं, परंतु यह बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है। क्योंकि बाबा आए हैं आत्माओं का इलाज करने, न कि शरीरों का इलाज करने। बाबा कहते हैं शरीर का इलाज तो मेरे बच्चों ने करना है, मैंने शरीर का इलाज नहीं करना। और यदि बच्चे बैठ करके शरीर का इलाज करने के लिए साकाश दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो श्रीमत के अनुसार साकाश नहीं, वो रेकी है। फिर आप रेकी कर रहे हो, रेकी वाला फल आपको मिलेगा, पर तो साकाश वाला फल नहीं मिलेगा। रूहानी साकाश वाला फल आपको नहीं मिलेगा। आपने स्थूल दुनिया की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए साकाश नहीं देना है। आपने उस आत्मा को सशक्त बनाने के लिए साकाश देना है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान मीन्स बाबा के द्वारा प्राप्त ज्ञान, गुण और शक्तियों को अपनी बुद्धि में, अपने संस्कार में और अपने मन में, तीनों में धारण किया हुआ अनुभव सहित देना।
संपन्न भी रहना है, संपूर्ण स्थिति में भी रहना रहो, और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ, उसमें कोई मैल नहीं हो। मैल कहां से आती है? देह भान से, देह अभिमान से, देह के संबंध से। आप यदि देह के संबंध से कि ये मेरा बेटा है, इसको मैंने सकाश देना है, ये मेरा पति है, इसको सकाश देना है, ये मेरी पत्नी है, इसको सकाश देना है, ये हमारे सेंटर के भाई बहन है, इसको सकाश देना है, ये हमारे एरिया में रहने वाला कोई मिनिस्टर है, इसको सकाश देना है, और उसके पीछे देह का संबंध है, देह का आकर्षण है, स्थूल वस्तु का आकर्षण है, स्थूल सुविधाएं प्राप्त होने का आकर्षण है, तो वो साकाश बाबा की श्रीमत से बाहर निकल जाता है। क्योंकि देह मेला करती है। मेरा सेंटर का, मेरे एरिया का, मेरा शब्द बाबा कहते मेला करता है, स्वच्छ नहीं रहने देता। उसे आपने बाबा की श्रीमत सीधी देनी है। अनुभव सहित देनी। अच्छा, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।